अब हम चलते हैं किस पे, अपने फंक्शन के तरफ गाइस। हमें पता है क्या करना है, अब हमें उसमें क्या करना है, अप्लाई करना है वही लॉजिक जो हमने अभी समझा है। तो हमारा सबसे पहले गाइस, सबसे पहले जो हमारे लूप का काउंटर होता है वो तो हमें बनाना ही बनाना है, जो साइज है वो तो हमें करना ही करना है। तो साइज में हमने क्या डाल दिया, नेम्स डॉट लेंथ। तो जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है वो किस में चली गई है, हमारी साइज में जा चुकी है। इसके बाद दूसरा हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग ले लिया, क्या, लॉन्गेस्ट नेम, और उसमें क्या डाल दी, हमारी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू डाल दी। क्योंकि गाइस जैसे हमने पुराने वाले एग्जांपल में देखा था, एक कंपैरिजन करने के लिए कोई एक इनिशियल वैल्यू तो चाहिए है। तो हमने ऑलरेडी जो हमारी इनिशियल वैल्यू है जो इंडेक्स 0 पे थी, वो हमने किस में डाल दिया गाइस, लॉन्गेस्ट नेम में, जो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब इसके बाद गाइस हमारा क्या है, जो हमारा हमने क्या लगा दिया, अपना लूप लगा दिया है। लूप में हमने क्या डाल दिया, दोबारा से हमने इनिशियलाइज किससे करा है गाइस, 1 से करा है, ना कि 0 से। और 0 से क्यों नहीं कराया गाइस, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंडेक्स 0 की वैल्यू किस में डाल दिया, लॉन्गेस्ट नेम में डाल दिया। किस लिए, कंपैरिजन के लिए। तो जैसे जैसे हमारी वो आगे बढ़ता रहेगा कंपैरिजन, लॉन्गेस्ट नेम क्या होता रहेगा, हमारा अपडेट होता रहेगा। और यहाँ पे क्या डाल दिया, इसे कंडीशन लगा दी साइज के, कि जब तक हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है उसके बराबर ये चल जाए। और यहाँ पे इंक्रीमेंट दे दिया गाइस हमने। अब देख लेते हैं अपना लॉजिक गाइस। तो यहाँ पे हमने लॉजिक क्या लिखा है कि इफ कंडीशन मैंने लगा दी, एफ नेम्स आई, क्या है, एरे का इंडेक्स 1 पे जो लेंथ है उसकी वो क्या है। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, नेम्स डॉट लेंथ में और लेंथ फंक्शन में। जब नेम्स डॉट लेंथ हमने यहाँ पे एरे के साथ यूज करा है तो ये पूरे के पूरी जो एरे है उसका साइज दे रहा है हमें। और जब मैंने इंडेक्स पे मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नेम्स आई मतलब इंडेक्स की जो वैल्यू 1 पे गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 डॉट लेंथ फंक्शन हमने यूज करा है। तो 1 पे जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये उसकी लेंथ दे रहा है। ये चीज का डिफरेंस गाइस, होपफुली आपको कंफ्यूजन ना हो, इस चीज का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है गाइस। लेंथ एंड लेंथ फंक्शन दो अलग अलग चीज है। ये क्या बताता है, एरे की लेंथ, और ये क्या बताता है, उस एरे के एक पर्टिकुलर इंडेक्स की जो वैल्यू है उसकी लेंथ। जैसे अगर मेरा नाम जैन है, वो इंडेक्स वैल्यू अगर 0 पे पड़ा होता या 1 पे पड़ा होता तो ये लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता, 4, क्योंकि ZAIN 4 वर्ड्स हैं तो ये क्या रिटर्न कर देता, 4। तो यहाँ पे गाइस इसने क्या करा, नेम 1 की लेंथ कैलकुलेट करी। तो लेंथ कैलकुलेट करी तो कितनी आई होगी, जो भी नंबर 1 पे हमारा नेम पड़ा हुआ होगा उसकी लेंथ कैलकुलेट करके, इज इट ग्रेटर देन कौन सा, हमारा लॉन्गेस्ट नेम की जो लॉन्गेस्ट इंडेक्स 0 पे हमने क्या डाला था, लॉन्गेस्ट नेम ऑलरेडी डाल दी थी वैल्यू कौन सी, इंडेक्स 0 की। क्या लॉन्गेस्ट नेम वाला छोटा है या फिर ये वाला बड़ा है। अगर हमारी जो 1 इंडेक्स पे जो नेम पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू बड़ी है तो लॉन्गेस्ट नेम में क्या चला जाए, इस वाले इंडेक्स वैल्यू की जो भी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है वो इस पे स्टोर हो जाए, किस पे, लॉन्गेस्ट नेम पे गाइस। तो होपफुली यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं, जो इंडेक्स वैल्यू पे जो नेम पड़ा हुआ है उसकी लेंथ चेक कर रहे हैं गाइस, ना कि पूरे एरे की, बट उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू पे। उसके बाद जब ये पूरा लूप चल जाएगा गाइस, हम क्या कर देंगे, रिटर्न लॉन्गेस्ट नेम। पूरा लूप चलने के बाद इसमें क्या स्टोर हो जाएगा गाइस, जो भी सॉल्व हो गया आएगा हमारा, जो हमारी वैल्यू थी जो हमने अभी डिस्कस करी थी कि कौन सा नेम सबसे लॉन्गेस्ट है 8 कैरेक्टर्स का, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टोर होके डिस्प्ले करवा देगा। तो बेसिकली गाइस इसमें कोई इशू नहीं है, सेम ही चीज है, बस हमने क्या कर दी, जो पुराना एग्जाम्पल था हमारा सेम वैसी ही एग्जाम्पल है गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने थोड़ा सा इसे टेक्निकल उसमें इसे पूरा कर लिया है। अब गाइज हमारी जो पुरानी लिस्ट थी उसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया था कि एक नेम हमने डिसाइड कर लिया था कि ये नेम 8 कैरेक्टर्स का सबसे लंबा है, बट अगर इसी कंडीशन में पहले हमारा सिर्फ एक नेम था लॉन्गेस्ट, अब मैं इसी नेम जो हमारी लिस्ट थी उसे अपडेट कर दिया और इसमें अब गाइस एक नहीं 2 नेम हमारे लॉन्गेस्ट हैं। कौन कौन से, एक किम्बर्ली और एक कौन सा है, अपोलोनिया। हम इसके कैरेक्टर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कैरेक्टर्स इंडेक्स वैल्यू 1 के और इंडेक्स वैल्यू 4 के, दोनों के क्या है, लॉन्गेस्ट करेक्टर हैं गाइस। अब सिर्फ एक नहीं 2 लॉन्गेस्ट करेक्टर हैं। तो गाइस आप इस एग्जाम्पल को एक बार पढ़ो, इस वाले जो हमारी प्रोग्राम ये फंक्शन रिटर्न है इसको पढ़ो और एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करो आप, कि जब हमारा ये आउटपुट आएगा तो हमारा कौन सा नेम प्रिंट होगा। क्योंकि गाइस अब क्या है, हमारा टाई है, पहले सिर्फ एक ही नेम प्रिंट होता था क्योंकि उसमें कोई और चॉइस थी नहीं। अब क्या है, हमारे पास 2 लॉन्गेस्ट करेक्टर क्या है, स्ट्रिंग है। एक बार आप लॉजिकली सोच के देखो कि हमारे पास क्या
प्रिंट होना चाहिए, किम्बरली प्रिंट होगा या अपोलोनिया प्रिंट होगा। तो हमारे पास में ऑप्शन भी है, किम्बरलिनिया, अपोलोनिया, या दोनों प्रिंट होंगे या फिर कोई भी प्रिंट नहीं होगा। तो गाइस हमारा जिसको आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आया हम उसे डिस्कस कर लेते हैं ऐसा क्यों। हमारा क्या प्रिंट होगा, किम्बरली प्रिंट होगा गाइस, और ऐसा क्यों होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। हम स्टार्टिंग से गाइस देख लेते हैं, इंडेक्स 0 से शुरू करते हैं अंजा से। तो गाइस हमारी ये स्टार्ट होगा यहाँ से, इसके बाद साइज में चली गई हमारी लेंथ, जो एरे की लेंथ गई है। लॉन्गेस्ट नेम में हमारा इंडेक्स वैल्यू क्या चली गई है, ऑलरेडी नेम अंजा। तो लॉन्गेस्ट नेम इस वक्त क्या गया है गाइस, हमारा अंजा गया हुआ है। वैसे इसे गाइस अन्य पढ़ेंगे, अंजा नहीं पढ़ेंगे सॉरी। के बाद हमारा किस पे गया, लूप पे गया। तो i इक्वल्स टू 1, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, ये किस पे गया। अब क्या इंडेक्स हमारा जो काउंटर है वो किससे शुरू हुआ है, फर्स्ट से शुरू हुआ है। तो हमारी इसने क्या चेक करा गाइस, नेम की लेंथ चेक करी, इसकी किम्बरली की क्या है 8 करेक्टर है, और जो हमारा लॉन्गेस्ट नेम में इस वक्त पड़ा हुआ है क्या अन्य, उसकी करेक्टर क्या है 4। तो हमारी इसकी 8 इज ग्रेटर देन 4 है, अगर है तो लॉन्गेस्ट नेम में क्या चला जाए, जो इस वक्त हमारी नेम्स में इंडेक्स है। तो नेम्स में हमारी इंडेक्स क्या है 1, किम्बरली। तो गाइस हमारा जो लॉन्गेस्ट नेम है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा किससे, किम्बरली से, इंडेक्स वैल्यू 1 से। फिर अब यहाँ पे क्या हो गया गाइस, i इक्वल्स टू 2 हो गया है, राइट। जब ये लूप पूरा चल जाएगा i इक्वल्स टू 2 हो गया, 2 चेक करेगा किससे, साइज से, जो हमारा क्या है 7 गाइस। तो यहाँ पे हमारा साइज 7 है, तो 2 इज लेस देन साइज है, तो ये लूप अंदर गया। अब नेम में क्या वैल्यू है गाइस, हमारी 2 है, तो 2 लेंथ पे हमारी एडमंड से चेक करेगा इसमें कितने, इसकी कितनी वैल्यू है, स्ट्रिंग कितने इसके करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हमारा लॉन्गेस्ट नेम में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, किम्बरली पड़ा हुआ है गाइस। ऑब्वियसली हमारा किम्बरली ज्यादा बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये दोबारा लूप में गया। अब क्या अपडेट हो गया, वो 3 पे अपडेट हो गया गाइस। तो 3 इज लेस देन 7, राइट। फिर ये लूप चलेगा, फिर इसके अंदर क्या आ गया 3 आ गया, ये फिर चेक करेगा, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, तो इफ कंडीशन, ये लॉन्गेस्ट नेम वाली कंडीशन नहीं चलेगी गाइस, और ये फिर लूप में जाएगा। अब किस पे गया गाइस, हमारा इंडेक्स वैल्यू 4 पे हमारा लूप चल गया। यहाँ पे नेम के अंदर क्या आ गया, 4 आ गया, जो हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। जो हमारी 4th वाले इंडेक्स की वैल्यू है गाइस क्या है, अपोलोनिया, राइट। इसकी कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी 8 है और किम्बरली की भी 8 है। तो लॉन्गेस्ट नेम में हमारा इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, किम्बरली, किम्बरली की क्या है 8। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इज 8 ग्रेटर देन 8। तो गाइस आपको खुद सोचना चाहिए, यहाँ पे क्या 8 से बड़ा हो सकता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा गाइस, कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। तो गाइस जैसी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई, जबकि किम्बरली और अपोलोनिया क्या है, ये दोनों सेम है, लेकिन 8 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन क्या हो गई गाइस, फॉल्स हो गई, और यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं होगा। फिर ये कैरल पे जाएगा, कैरल पे भी सेम प्रोसेस रन होगा। अभी हमारा लॉन्गेस्ट नेम किम्बरली है, और फिर लास्ट नेम हाई की रन हो जाएगा, राइट। तो वो हमारा इंडेक्स वैल्यू क्या है 7। इसके बाद गाइस जैसे ही वो 8 पे जाएगा, वो क्या हमारी जो 7 पे जाएगी गाइस, वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो गए। लॉन्गेस्ट नेम क्या दे देगा, हमारा किम्बरली, हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, किम्बरली प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखा कि कैसे अगर एक ही एरे में 2 स्ट्रिंग हैं जो सेम करेक्टर लेंथ के हैं, जिनकी लेंथ सेम है, तो क्या प्रिंट होगा गाइस। अब इसमें थोड़ा से हम चेंजेस भी कर सकते हैं गाइस। अगर मुझे चाहिए कि अपडेट हो जाए, अगर मुझे किम्बरली के बाद कोई उसके ही जितने करेक्टर का भी कोई नाम मिल जाए, वो भी अपडेट हो जाए, अगर अपोलोनिया मुझे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए क्या चेंज कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है गाइस। मैं यहाँ पे सिंपल एक चीज ऐड कर दूंगा, जो हमारी कंडीशन है उसमें खाली मैं क्या यूज कर ऐड कर दूंगा, इक्वल्स टू। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं गाइस, खाली इक्वल्स टू ऐड करने से हमारा ही अब क्या प्रिंट होगा, अपोलोनिया। तो वो कैसे रन होगा गाइस, तो गाइस हमारा दोबारा से यहाँ से रन हुआ। लॉन्गेस्ट नेम में इंडेक्स 0 की वैल्यू क्या थी, आंजा, तो सॉरी आन्या गाइस। तो यहाँ पे क्या चला गया, आन्या चला गया। फिर वो क्या आया, दोबारा 1 पे आया, वहां पे लॉन्गेस्ट नेम क्या गया, किम्बरली, और किम्बरली किस में चला गया, लॉन्गेस्ट नेम में स्टोर हो गया गाइस। तो हमारा लॉन्गेस्ट नेम अब क्या स्टोर हो गया है, किम्बरली। उसके बाद गाइस उसने एडमंड से चेक करा, इंडेक्स वैल्यू 2 से, वो क्या हुआ, फॉल्स हो गया। 3 से चेक करा, इंडेक्स वैल्यू 3 से, वो भी फॉल्स हो गया। अब किस पे आए, इंडेक्स वैल्यू 4 पे गाइस। इसको देख लेते हैं इस पे क्या प्रोसेस हुआ इस बार। जब हमारी इंडेक्स वैल्यू 4 पे आई गाइस, तो यहाँ पे नेम में गई 4, और इसने क्या चेक करी, 4th की लेंथ,
इसकी क्या है 8 है, और हमारी जो लॉन्गेस्ट नेम की लेंथ थी वो भी क्या थी 8। तो पहले हमारा यहाँ पे कंडीशन क्यों फॉल्स हो गई थी गाइस, क्योंकि हमने करा था सिर्फ ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 8, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई थी। बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 8 और इक्वल्स टू 8 इज ग्रेटर देन 8 तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू तो है, तो यहाँ पे वो अंदर आ जाएगा और लॉन्गेस्ट नेम में क्या चला जाएगा गाइस, इंडेक्स वैल्यू 4। तो जैसी ये जाएगी, अब हमारी इंडेक्स वैल्यू 4 क्या हो गई है, अपोलोनिया। अब हमारी वो किम्बर्ली नहीं रही गाइस, इंडेक्स वैल्यू 1 नहीं रही, अब इंडेक्स वैल्यू 4 अपडेट होके यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब हम दोबारा से लूप चलेगा, फिर वो चेक करेगा इंडेक्स वैल्यू 5 पे, इंडेक्स वैल्यू 6 पे, लेकिन ऑब्वियसली गाइस कोई इतना लंबा है नहीं, तो हमारा लॉन्गेस्ट नेम क्या रिटर्न, जब लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा तो हमारी कौन सी वैल्यू हमें मिल जाएगी, रिटर्न हो जाएगी लॉन्गेस्ट नेम की, जिसमें क्या पड़ा हुआ होगा, अपोलोनिया। तो गाइज यहाँ पे हम आपने समझ लिया होगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग की, और कैसे वो वर्क कर सकता है इन अ काउंटर गाइस। और एरे भी हमने देख लिया यहाँ पे, एरे कैसे आर्गुमेंट में पास हो सकता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं।